प्रिय भाइयों, आज हम सभी कक्षा 10 में पाठ 3 के अंतर्गत, जिसका नाम था मुद्रा एवं साख, ठीक है, इसके अंतर्गत हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है साख व्यवस्था की विविधता। साख व्यवस्था में क्या विविधताएं हैं, क्या डाइवर्सिटी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की व्यवस्था होती है, जो ऋण की मुख्य मांग होती है वह उत्पादन को लेकर के होती है। किस लिए होती है? उत्पादन को लेकर के, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, तमाम उपकरणों के लिए, ठीक है ना, इस सब की मरम्मत के लिए, उपकरणों की मरम्मत आदि पर काफ़ी खर्च होता है। और एक गांव में विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग साख या अलग अलग ऋण की व्यवस्था हो सकती है। जैसे, ठीक है, जैसे पहला आप देखेंगे साहूकारों से ऋण, ठीक। आप देखते हैं साहूकारों से ऋण की स्थिति में क्या होता है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं लोन फ्रॉम लैंड मनी लैंडर्स, लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स। लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स। इसमें क्या होता है, छोटे किसान गांव के साहूकारों से ब्याज की उच्च दर पर पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। उच्च ब्याज दर के कारण वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। यानी जो मनी लैंडर्स होते हैं ये उच्च दर पर ब्याज देते हैं, ठीक है। और उच्च दर पर ब्याज लेने के कारण किसान क्या होते हैं कि बाद में उस उच्च ब्याज दर को चुकता नहीं कर पाते हैं, और चुकता न कर पाने के कारण वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। ये है एक प्रकार की साख व्यवस्था। दूसरा है व्यापारियों से ऋण। लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो किसान होते हैं, किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि व्यापारियों से ऋण मिलता है, ठीक है। यानी जो किसान होते हैं उनको व्यापारियों से कम ब्याज दर पर क्या होता है, ऋण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। व्यापारियों को भी किसानों से उनकी फसल को बेचने का वादा मिलता है। जो व्यापारी होते हैं उनको क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनसे क्या होता है कि फसल को बेचने का वादा मिलता है। इस तरीके से व्यापारी सुनिश्चित करता है कि धन लाभ कमाने के अतिरिक्त अदा भी किया जाता है। वह कम कीमत पर किसानों से फसल को क्या करता है, खरीदता है, और जब कीमतें उच्च होती हैं तब वो क्या करता है, उसको बेच देता है। ये तरीका अपनाता है कौन? व्यापारी, ठीक है। इसलिए जो किसान होते हैं उनको कम ब्याज दर पर व्यापारियों से ऋण प्राप्त हो जाता है। तीसरा है बैंकों से ऋण। लोन फ्रॉम बैंक्स। लोन फ्रॉम बैंक्स। अब इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि मध्यम और बड़े किसान बहुत कम ब्याज दर पर खेती के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं भी
प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी जो आप जानते होंगे कई ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एडीबी बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं, कम ब्याज पर किसानों को लोन आसानी से प्रोवाइड करा देते हैं। चौथा है नियोक्ताओं से ऋण। ठीक है, चौथा है नियोक्ताओं से ऋण। लोन फ्रॉम नियोक्ताओं से ऋण। ठीक है, लोन फ्रॉम जो एम्प्लॉयर्स है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। इसमें क्या होता है नियोक्ताओं से ऋण में? नियोक्ताओं से ऋण में हम देखते हैं कि भूमिहीन कृषि मजदूर जो होता है वो अन्य मजदूर ऋण के लिए अपने नियोक्ताओं पर निर्भर कर रहता है। जमींदार प्रत्येक महीने 5% की ब्याज दर पर मजदूरों से को ऋण देते हैं और ऋण के बदले वे जमीन मालिकों के लिए काम करते हैं। ये होता है नियोक्ताओं से, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। ठीक है, और पांचवा है सरकारी समितियों से, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। ठीक है, सरकारी समितियों से। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, सरकारी समिति, जो सहकारी समितियां होती हैं, इन सहकारी समितियों के सदस्यों को कृषि उपकरण, खेती और कृषि व्यापार, मत्स्य पालन, घरों के निर्माण और अन्य खर्चों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह सरकारी समिति के लिए, ये जो सरकारी समिति होती है, ये सरकारी समिति के लिए गए ऋण का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे एक कृषक कोऑपरेटिव है, कृषक कोऑपरेटिव, उसमें क्या होता है कि एक सरकारी समिति है जो जौनपुर, मान लीजिए खलीलाबाद की है, जौनपुर की छोड़ दीजिए, आप खलीलाबाद की बात करिए, खलीलाबाद की है, इसके पास एक गांव में कार्यरत है, इसके 2300 किसान सदस्य हैं, वह अपने सदस्यों में जमा को स्वीकार करती है। इन जमाओं को समर्थक ऋणाधार मानते हुए इस सरकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है और इस पूंजी का प्रयोग यह समिति सदस्यों को ऋण देने के लिए करती है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, घर बनाने आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये होता है सहकारी समिति। आगे से हम चर्चा करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक पर कल की वीडियो में, भारत में शाख स्रोत।